हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम जैसे कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में हमने दो पार्ट पहले देखे। पहले पार्ट में हमने जनवरी और फरवरी माह में हमारे छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटित हुई थी वो सबको हमने कवर किया। हमने दूसरे पार्ट में मार्च, अप्रैल और मई माह में जो घटनाएं घटित हुई थी उनको हमने कवर किया। अब हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं जून माह से लेके अगस्त, मतलब जून, जुलाई और अगस्त महीने में हमारे छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घटी उसको हम कवर करने वाले हैं। आपने देखा होगा जो हमारा लास्ट 3 महीने का हमने घटनाएं देखी थी उसमें कम फैक्ट थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोकसभा का चुनाव चल रहा था, है ना। चुनाव का टाइम था उस टाइम पे, और उस टाइम पे आचार संहिता लगा हुआ था तो योजनाएं आ नहीं रही थी, तो बहुत कम हमें वहाँ पे करंट अफेयर दिख रहा था। जो आज की क्लास है उसमें आप देखिए चुनाव खत्म हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्यूचर में जो भी एग्जाम देने वाले हो, चाहे पुलिस का, चाहे पीएससी का या फिर व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, आप देखेंगे यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाले हैं। और जो आज का सेक्शन है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जून, जुलाई और अगस्त में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप क्लास को क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वैसे आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आपको सारी चीज़ क्लियर दिख रही होंगी। अगर इसके अलावा अगर मान लीजिए आप खाकी बैच से जुड़े हुए हैं, दरोगा बैच से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारी जो पीडीएफ इसको ये आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप टेस्ट ग्रुप में, जो हमारा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 25 दिसंबर से, अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको फ्री में मिल जाएगा इसका पीडीएफ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गरियाबंद के 99 गांव या फिर ग्राम पंचायत जो है वो टीबी मुक्त, उनको पंचायत का दर्जा मिल चुका है। कितने? तो बोलेंगे गरियाबंद के 99 गांव को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा भी हाल ही में मिला है। मतलब क्या? वहाँ पर टीबी का कोई पेशेंट नहीं है। आप बोलेंगे टीबी मुक्त मतलब वहाँ पे कोई टीबी नहीं है? नहीं, टीबी नहीं वहाँ पे। ये जो टीबी है अलग वाला टीबी है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये एक रोग होता है ट्यूबर क्लोसिस, ठीक है। तो वहाँ पे ट्यूबर क्लोसिस का कोई भी पेशेंट नहीं है। कहाँ पे? तो गरियाबंद के 99 गांव में, ठीक, गांव पंचायत में या ग्राम पंचायत में टीबी का कोई पेशेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गरियाबंद जिला है, वहाँ के 99 गांव पंचायत है जहाँ पे कोई भी टीबी का पेशेंट नहीं है। टीबी किसके माध्यम से फैलता है तो आपको वो भी याद रखना है। बताइए, प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया या वायरस, फंजाई, किसके माध्यम से ये फैलता है हमारे शरीर में? बताइए, ये आपको पता होना चाहिए किसके माध्यम से ये फैलता है। तो देखिए आपको याद रखना है ये बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है, ठीक है। बैक्टीरिया जनित ये रोग है। क्या? जो टीबी होता है वो बैक्टीरिया जनित रोग है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो रमेन डेका। कौन? रमेन डेका छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल बने हैं। इनको शपथ कौन दिलाया है? तो हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने शपथ दिलाया है। हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो रमेश सिन्हा है, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में रमेन डेका को शपथ दिलाया। जब रमेश सिन्हा यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तब उनको कौन शपथ दिलाएगा? तो बोलेंगे जो राज्यपाल रहेंगे वो उनको शपथ दिलाएगा। राज्यपाल शपथ दिला देते हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, इस योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 5 जून को शुरुआत हुई है, ठीक है। कब? 5 जून को। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। और इसी दिन शुरुआत होती है कौन सी योजना की? तो एक पेड़ माँ के नाम। कौन शुभारंभ करते हैं? तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 जून को एक पेड़ माँ के नाम एक 240 करोड़ पेड़ का लक्ष्य था यहाँ पे, ठीक है। कितने? 240 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य था यहाँ पे। देखिए एक पेड़ माँ के नाम में, ऐसी यही योजना को हमारे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना गया? महावृक्षारोपण अभियान के नाम से जाना गया,
ठीक है, छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इस अभियान की शुरुआत की गई। कब? तो बोलेंगे महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत 11 जुलाई को होती है हमारे छत्तीसगढ़ में। कौन शुरुआत करता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। कौन है ये आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय जी के द्वारा महावृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की जाती है 11 जुलाई से। उसके बाद देखिए एनसीबी। एनसीबी को हम क्या बोलते हैं? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आंचलिक जोनल कार्यालय हमारे अभी रायपुर में खोला गया है। ठीक है, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आंचलिक जोनल कार्यालय कहाँ पे खुला है? तो नया रायपुर में खुला हुआ है। कौन खोला है? यहाँ पे उद्घाटन करने कौन आया था? तो भारत के जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य मतलब बीजेपी, अपने मतलब जो लीडर हैं उनको बीजेपी अपने यहाँ मतलब इनको मानते हैं, बाकी सब लोग नहीं मानते। ठीक है, ठीक है, तो चाणक्य इनको बोलते हैं। अमित शाह जी, ठीक है, जो हमारे भारत के क्या है? तो गृह मंत्री है। क्या है हमारे भारत के? हमारे भारत की ये गृह मंत्री हैं। तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आंचलिक जोनल कार्यालय हमारे नया रायपुर में खोला गया। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अभी हाल में छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व थे, चौथा टाइगर रिजर्व कौन बना है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये किधर साइड में है? तो आपको पता होगा। देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ये जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पे यहीं पे है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो आपको याद रखना है ये उत्तरी क्षेत्र पे है। तो छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको याद रखना है। देश का सबसे बड़ा तीसरा टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 2829, कितना? 2829.387। ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 2829, या फिर आप बोलेंगे 2829 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिए 58% आरक्षण विवाद। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट था वो 58% जो आरक्षण हमारे छत्तीसगढ़ में अभी जो लागू है उसको क्या तो असंवैधानिक करार दे दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भर्ती नहीं हो रही थी। जब भी विवाद आगे बढ़ा तो फिर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बोला कि ठीक है, जब तक ये विवाद नहीं सुलझ जाता तब तक आप 58% यहाँ पे रिजर्वेशन को कर सकते हैं, लेकिन आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो अभी सारी केसेस चल रहे हैं, तो अभी 58% जो आरक्षण विवाद है उसको सुलझाने के लिए राम विचार नेताम जी को यहाँ पे कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, ये कमेटी के अध्यक्ष है। अब ये क्या करेंगे तो देखेंगे कि हाँ कितना कौन से कास्ट वालों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, वो सारी जो जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सुलझाने के लिए राम विचार नेताम जी के अध्यक्षता में ये विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ पे कमेटी का गठन किया गया है। जो राम विचार नेताम जी हैं वो आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। राम विचार नेताम जी आरक्षण विवाद जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चल रहा है उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और ये आदिम जाति विकास राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। अभी हमने आपको जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने बताया था, क्या बताया था? तो जो हमारा पुलिस विभाग है और जो हिदायतुल्लाह समझौता काहे के लिए हुआ था? तो जो हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर समझाने के लिए पुलिस और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बीच में समझौता हुआ था। तो वही जो हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है उन्होंने अपने कहाँ पे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में मासिक धर्म के टाइम पे लड़कियों को 1 दिन का अवकाश देने की घोषणा किया है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नगर पंचायत में भुगतान के लिए अब सीएमओ का साइन कराना अनिवार्य हो चुका है। मान लीजिए अगर आप नगर पंचायत में जाते हैं, वहां पे पेमेंट करते हैं चेक या फिर ई पेमेंट करते हैं, तो अब आपको सीएमओ का साइन करवाना अनिवार्य हो चुका है।
अब आप ये बताइए कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम हैं। ये आपको पता होना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम हैं। तो याद होना चाहिए छत्तीसगढ़ में टोटल 14 नगर निगम है। उसके बाद देखिए प्रीति चंद्रा, प्रीति चंद्रा का संबंध किससे है तो बोलेंगे कथक नर्तक है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कथक नर्तक के रूप में प्रीति चंद्रा जानी जाती है। इन्होंने राजस्थान में क्या डांस किया भी था। प्रीति चंद्रा कहाँ की है तो जांजगीर चांपा की निवासी है, ये आपको याद रखना है। तो कथक नर्तक प्रीति चंद्रा और कहाँ की निवासी, जांजगीर चांपा की निवासी है। फिर देखिए साहित्य अकादमी के 72 सदस्य से नामित किया गया है किसको तो बोलेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी को। ये क्या है, साहित्यकार है, इन्होंने बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं की हैं। तो जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं आपको तैयार करना है। क्योंकि देखिए इनको साहित्य अकादमी के 72 सदस्य से नामित किया गया है। तो ये जब हाईलाइटेड हो गए हैं अब ये, तो सीधी सी बात है इनकी जो रचनाएं हैं वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सब आपको यहाँ पे तैयार करके लिख लेना है आप। ठीक है, उसके बाद देखिए जल जगार अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कौन सी, तो जल जगार अभियान की शुरुआत की गई थी कौन से जिले से, धमतरी जिले से। पर्पस क्या था, तो कब की बात हो रही है, हम करंट अफेयर देख रहे हैं जून जुलाई माह में जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो जल जगार मतलब जल से, हाँ जल हमें बचाना है, लोगों को जगाना है। ठीक है, लोगों को जगाना है, जल हमें बचाना है। ठीक है, तो जल जगार अभियान की शुरुआत होती है धमतरी जिले से, आपको याद रखना है। फिर देखिए रामगढ़ नाट्यशाला। ठीक है, ये क्या है तो ये एक नाटक है, मतलब एक बुक है, ये लिखी गई है। इसके रचनाकार कौन है तो बोलेंगे मीना वर्मा जी इसके रचनाकार है। तो रामगढ़ नाट्यशाला जो ये एक रचना की गई है, इसके रचनाकार का नाम याद रखना है मीना वर्मा। इसके अलावा एक तो रामगढ़, आप बताइए रामगढ़ को हम लोग क्यों जानते हैं, किसके लिए जानते हैं। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला, या फिर आप बोलेंगे रामगढ़ की पहाड़ी पर ही विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो रामगढ़ नाट्यशाला, ठीक है, इसी एक बुक, दूसरी बुक भी लिखी गई है संदर्भ रामगढ़, मेघदूत की रचना स्थली सरगुजा का रामगढ़। ठीक है, ये जो बुक लिखा गया है इसके रचनाकार कौन है, कविता या फिर जो कहानियाँ लिखी जाती हैं लेटेस्ट में। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन इसके रचनाकार हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पुरस्कार से क्वेश्चन पूछ लेता है, पुरस्कार से, एक खेल से क्वेश्चन पूछ लेता है करंट अफेयर में। तो अलग अलग सेक्शन रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा करंट अफेयर को। फिर देखिए छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप, छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। पहले हम लोग रोजगार कार्यालय जाते थे। देखिए जिसका जॉब नहीं लगा है, जैसे हमारा जॉब नहीं लगा है, आपका जॉब नहीं लगा है, ठीक है, तो हम बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि हमारे पास जॉब नहीं है। तो हम अगर रोजगार कार्यालय जाते थे, वहाँ पे वो लोग साइन करते थे, 5वीं 8वीं की मार्कशीट लेते थे, फिर उन लोग बोलते थे ठीक है, हम मतलब साइन वगैरह कर www.रोजगार.com में आप जाके, छत्तीसगढ़ रोजगार.com में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी आप ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप। उसमें क्या करेंगे, आपका रोजगार पंजीयन हो जाएगा। अगर आप पहली बार वहाँ पंजीयन कराएंगे तो नवीनीकरण, मान लीजिए कि वो जो डेट है वो एक्सपायरी हो चुका है, तो आप नवीनीकरण करा सकते हैं। सारी फैसिलिटी हो जाएगी, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो रोजगार के लिए जो आप रोजगार कार्यालय जाते थे, अब आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे मोबाइल से अब सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इवन साइन वगैरह भी सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो आपको कहीं किसी से साइन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ हो जाएगा। आपको जब रोजगार मांगेगा तो आप इसी का प्रिंट आउट निकलवा के आप उनको दे देना। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के बजट का आकार, छत्तीसगढ़ की जो बजट का आकार था वो था 1,54,775 करोड़ रुपए। कितना, 1,54,775 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के बजट का आकार था, ये आपको याद रखना है। उस उसके बाद देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन, डिजिटल बस की शुरुआत की गई।
इसका पर्पस क्या था? प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन की शुरुआत की गई। कहाँ से? तो सूरजपुर से इसकी शुरुआत की जाती है। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है? तो किसान वृक्ष मित्र योजना की शुरुआत की गई। किसान वृक्ष मित्र योजना, आपको इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है? बोलेंगे किसान वृक्ष मित्र, किसान जो है वो वृक्ष का मित्र होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसान तो खेती बाड़ी करता है, लेकिन किसान अपनी प्राइवेट जमीन पर, अपनी प्राइवेट जमीन पर अगर वो पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है, पेड़, यहाँ पे खेती ना करके अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। और जो फिर जब ये पेड़ पौधे कटाई होगी, मान लीजिए अगर आप अच्छे जो वाणिज्यिक पौधे हैं, ठीक है, वाणिज्यिक पौधे की बात हो रही है, अगर मान लीजिए आप नीम वगैरह लगाते तो उसका जो पैसा है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। अगर आप साल सागौन वगैरह लगाते हैं तो उसका जो पेमेंट है वो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो वैसे ही कुछ कुछ जो पौधे अगर आप वाणिज्यिक पौधे लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। सरकार क्यों चाहती है? इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा, किसानों का जो आय है वो भी बढ़ेगा। इसके लिए किसान वृक्ष मित्र योजना की शुरुआत की गई है। निजी भूमि पर वाणिज्यिक पौधे लगाकर कृषकों की आय में बढ़ोतरी करना। देखिए इसमें कौन कौन से बहुत सारे यहाँ पे पेड़ हैं, सागौन है, क्लोनल नीलगिरी है, बांस है, आदि बहुत सारे यहाँ पे पेड़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारे पास ज़मीन है, हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, आप जाएंगे सरकार के पास तो आपको क्या बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो आपको 5,000 पौधे फ्री में मिलेंगे। अभी सरकार फ्री में दे रही थी उस टाइम पे, ठीक है, कि आप पौधे लगाइए, हम फ्री में दे रहे हैं, आप अपनी प्राइवेट ज़मीन पे पेड़ पौधे लगाइए। उसके बाद देखिए खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। नाम क्या हो गया है? शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जो कांग्रेस, देखिए क्या हो रहा है, तो जब कांग्रेस आती है तो अपना तो वो जो योजनाओं का नाम रहता है वो अपने नाम पे कर लेती है। फिर बीजेपी आती है तो जो सरकार, जो पुरानी सरकार रहती है कांग्रेस सरकार, तो उसकी जो योजनाएं रहेंगी वो अपने नाम पे कर लेगी। तो वैसे ही जो लोग योजनाएं का नाम बदल देते हैं, योजनाएं वही रहती है। तो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, उसका नाम परिवर्तन करके शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना इसका रख दिया गया है। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा व कुसमुंडा कोयला खदान जो कि कोरबा में है, इनको हमारे पूरे कहाँ पे, तो पूरे विश्व में इसका सेकंड और चौथा रैंक मिला हुआ है। ठीक है, इतना सारा यहाँ से कोयला निकल रहा है। कहाँ से बोलेंगे? कौन सा? तो गेवरा और कुसमुंडा खदान। कौन सा? गेवरा और कुसमुंडा खदान। वर्ल्ड में इसका सेकंड रैंक है, इसका फोर्थ रैंक है। और जो इसका गेवरा खदान मेन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्या है? अगर गेवरा खदान से ही हम लोग अगर पूरा कोयला देख ले तो हम पूरे भारत को 10 साल, जो हमारे पूरे भारत को जो 10 साल जितना भी कोयला चाहिए वो पूरा का पूरा कोयला कहाँ से नहीं मिल जाएगा? तो गेवरा खदान से ही मिल जाएगा। इतना सारा यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है। तो गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान कहाँ पे है? कोरबा में है। तो ये आप छत्तीसगढ़ का एक पॉइंट क्लियर हो गया। और यहाँ आपको ये करंट का भी पॉइंट क्लियर हो गया कि SECL के अंतर्गत ही आती है ये, है ना, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। और जो गेवरा खदान है उसको सेकेंड रैंक मिला हुआ है, कुसमुंडा खदान इसको चतुर्थ रैंक मिला हुआ है। दोनों कहाँ के हैं? तो दोनों कोरबा जिले के हैं। उसके बाद देखिए खुशियों का नोटिफिकेशन। खुशियों का नोटिफिकेशन ये कहानी संग्रह है। इसमें क्या है? देखिए खुशियों का नोटिफिकेशन एक्चुअल में जो महतारी वंदन योजना है, तो उसमें क्या महिला जो मतलब जो फीमेल है और अगर जिनका एज 21+ हो चुका है, जिनकी शादी हो चुकी है, उनको हर माह 1,000 रुपये जा रहा है। तो नोटिफिकेशन आता है, वही है खुशियों का नोटिफिकेशन। इसका कहानी संग्रह किया गया है। कहानी संग्रह कैसे? देखिए मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मैं रहता और मैं अगर फीमेल रहती, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मम्मी की बात करते हैं, ठीक है, तो उनके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाते हैं तो क्या कंडीशन थी, उनको क्या लाभ हो रहा है, 1,000 रुपये में क्या चीज़ें चल रही है, वही उनके बारे में बता दिया जाएगा। तो ऐसी कहानियों का संग्रह किया गया है। ये सरकार अपने लिए ठीक है कर रही है ऐसा, ठीक है, क्यों? उनका नाम हो। ठीक है, तो खुशियों का नोटिफिकेशन ये कहानी संग्रह विमोचन किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के जो CM है विष्णुदेव साय जी के द्वारा ये यहाँ पे खुशियों का नोटिफिकेशन जो कहानी संग्रह है इसका विमोचन किया गया है। यहाँ पे अलग अलग कहानियाँ हैं। अब देखिए 1,000 रुपये में होता क्या? 1,000 रुपये ऐसे ज़्यादा का तो हम एक बार में गैस भरा लेते हैं, तो 1,000 रुपये देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हो गया ठीक है, फ्री में दे रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है वो।
फिर देखिए ये जो फुसियों का नोटिफिकेशन, इसका संबंध किससे है, तो महतारी वंदन योजना से है। अब उसके बाद देखिए हमने महतारी वंदन योजना के बारे में जो पिछला क्लास था उसमें बताया था सब कुछ। उसके बाद देखिए सुगम मोबाइल ऐप, सुगम मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ओपी चौधरी जी के द्वारा सुगम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। उसके बाद देखिए ई संवीक्षा पोर्टल, ई संवीक्षा पोर्टल छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा यहाँ इसको शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ जीएसटी विभाग द्वारा ई संवीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, ई संवीक्षा पोर्टल का संबंध किस विभाग से है, वित्त विभाग, मान लीजिए जीएसटी विभाग यहाँ पे दे देगा, खेल विभाग दे देगा, कौन पुलिस विभाग दे देगा। तो आपको याद रखना है ई संवीक्षा पोर्टल जीएसटी विभाग के द्वारा शुरू किया गया। किस लिए शुरू किया गया, तो जो राजस्व अधिकारी है वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए ई संवीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो जीएसटी विभाग द्वारा चालू किया गया। राजस्व अधिकारी, जो भी राजस्व अधिकारी है, ठीक है, वो लोग अपना काम कैसे कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए ई समीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कब से लागू हुए हैं, 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। फिर देखिए सीजी साथी पुस्तिका का विमोचन किया गया है। ठीक है, कौन सी सीजी साथी पुस्तिका का विमोचन किसने किया है, श्री श्याम बिहारी जैस को बेहतर करने के लिए सीजी साथी पुस्तिका का विमोचन किया गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होना चाहिए और क्या जो संकेतक उनके क्या देख रहे हैं, क्या किस बेस पे देख रहे हैं, वो जो संकेतक है वो सब चीज़ का यहाँ पे बताया गया है कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा सीजी साथी पुस्तिका का पेयजल उपलब्ध कराने से इसका संबंध है। ठीक है, तो मल्टी विलेज योजना पेयजल उपलब्ध। कविता, कविता जिसका नाम क्या है, एम विहंगम दृष्टि। एम विहंगम दृष्टि जो है ये एक कविता है और इसके कवि या फिर लेखक कौन है, तो रामेश्वर शर्मा जी इन्होंने लिखा है। रामेश्वर शर्मा जी ने पहले भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, अभी हाल ही में कौन सी कविता लिखी है, एम विहंगम दृष्टि। आप याद कैसे करेंगे, राम भगवान, राम भगवान की दृष्टि सबके ऊपर है। ठीक है, राम भगवान का दृष्टि सबके ऊपर है, आपको याद रखना है। गम नहीं करने का, क्या गम नहीं करने का राम भगवान का दृष्टि सबके ऊपर है, ऐसे आपको याद रखना है। फिर देखिए अभी हाल में प्रधान मुख्य वन संरक्षक व वन बल प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कौन, तो बोलेंगे श्री वी निवास राव। ठीक है, आप ये याद नहीं रखेंगे चलेगा, ये भी याद नहीं रखेंगे चलेगा, श्री निवास राव आप इतना याद कर लेना। तो प्रधान मुख्य किया गया है। ठीक है, बचेंगे कितने, भले 4 ही बचेंगे लेकिन 40,000 पीपल वृक्षों का रोपण किया गया है। ठीक है, तो आपको याद है पीपल की हम पूजा भी करते हैं। तो पीपल शहर नवा रायपुर, यहाँ पे 40,000 पीपल वृक्षों का रोपण किया गया। उसके बाद देखिए तेंदुपत्ता का नगद भुगतान कहाँ पे, तो बोलेंगे बस्तर संभाग के 3 जिलों में तेंदुपत्ता, मान लीजिए अगर आप एक बोरा, एक मानक बोरा तेंदुपत्ता देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो बोलेंगे वहाँ पे पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा, एक मानक बोरे का प्राइस कितना है, तो बोरे का प्राइस था, पहले कितना था, पहले 4,000 रुपये था, 1,500 रुपये बढ़ा दिया गया है, 5,500 रुपये हो गया है। का अब देखिए ये जो ये पेमेंट होता था पहले, तो ये ठीक है अकाउंट वगैरह में आता था, लेकिन हो सकता है कि जो यहाँ नारायणपुर बीजापुर यहाँ पे बहुत सारे जो किसान हैं या फिर जो जो ये काम करते हैं उनके पास में अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, वो बैंक से नहीं जुड़े होंगे, तो उन लोग के लिए फैसिलिटी रखी गई है कि अगर आप एक मानक बोरा ले जाते हैं तो आपको तुरंत कैश दे दिया जाएगा। कहाँ पे, नारायणपुर बीजापुर सुकमा जिले में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा छत्तीसगढ़ ये यहाँ पे है। फिर देखिए राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने, आपको पहले बताया था अजय सिंह। कौन, अजय सिंह। अब बताइए राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है,
हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको याद होना चाहिए। अगर आपने याद नहीं किया है तो ये आपकी गलती है। विष्णुदेव साय जी, कौन? विष्णुदेव साय जी। फिर उसके बाद देखिए, इस साल बस्तर दशहरा 77 दिन का बनाया, कितने? 77 डे का। वैसे नॉर्मली 75 दिन का बनाते थे, इस बार 2 दिन ज़्यादा का मनाया गया। फिर देखिए, भू विज्ञान पुरस्कार 2023 किसको मिला है? भू विज्ञान पुरस्कार हर्ष कुमार वर्मा जी को भू विज्ञान पुरस्कार 2023 के खिताब से नवाजा गया है, हर्ष कुमार वर्मा जी। फिर देखिए, 146 विकास खंडों में 146 आयुष ग्राम बनेगा, ठीक है। तो 146 जो विकास खंड है वहाँ पे 146 आयुष ग्राम बनेगा। आयुष आयुर्वेदिक वाली चीज़ें रहेंगी वहाँ पे, ठीक है। उनको शिक्षा दिया जाएगा आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेदिक चीज़ें आप यूज करिए, ठीक है, योगा करिए, ये सब चीज़ की वहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। तो 146 विकास खंड, 146 आयुष ग्राम योजना, सॉरी आयुष ग्राम वहाँ पे बनने वाले हैं। काम क्या रहेगा? ये ग्राम बन गया, तो यहाँ पे रहेगा कि ठीक है, आइए हम आपको क्या सिखाते हैं, तो आयुर्वेद के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक चीज़ें आपको यूज करनी चाहिए। फिर उसके अलावा आपको योग करने का क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी, ठीक है, हर विकास खंड में एक एक। फिर देखिए, रायपुर तेली बांधा एक्सप्रेस वे के नीचे क्या बनने वाला है? तो स्पोर्ट्स जोन यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। स्पोर्ट्स जोन बन जाएगा, फिर वहाँ पे आप खेल सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह कुछ कुछ चीज़ें आप वहाँ पे खेल सकते हैं। तो रायपुर तेली बांधा एक्सप्रेस वे के नीचे में क्या बनने वाला है? स्पोर्ट्स जोन बनने वाला है। बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे हमें करना चाहिए। चलिए, फिर उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट स्टेशन कहाँ पे बनने वाला है? तो नवा रायपुर में बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट स्टेशन। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है, अभी बना नहीं है, बनने वाला है। फिर देखिए, नित्या पांडे, ये क्या है? तो ये पर्वतारोही है, ठीक है। कहाँ की है? कोंडा गांव निवासी है नित्या पांडे जी, और ये पर्वतारोही है। कई बार एग्जाम में बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, नित्या पांडे क्या है, ठीक है, किससे जुड़ी हुई है? खेलकूद से जुड़ी हुई है, ठीक है, शिक्षा से जुड़ी हुई है, या फिर कोई इनको पद मिला हुआ है, किससे जुड़ी हुई है? तो आपको याद है, वो पर्वतारोही है नित्या पांडे जी। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ में अब पहले क्या मिलता था? तो देखिए, दोपहर में जब हाफ रिसेस होता था, जिसे हम बोलते हाफ छुट्टी, आधी छुट्टी जिसे हम बोलते थे, उस टाइम पे हमें क्या मिलता था? मिड डे मील मिलती थी, ठीक है। अब क्या, तो मिड डे मील तो मिलेगा ही, उसके साथ में नाश्ता भी मिलेगा सुबह। सुबह देखिए, ये जो मिड डे मील है और जो नाश्ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी फैमिली होती है जहाँ के बच्चे रहते हैं, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती बच्चों को, कि ठीक है, और इस फैसिलिटी नहीं मिल पाती, खाने तक की भी फैसिलिटी नहीं मिल पाती, ठीक है, तो पढ़ने कहाँ से जाए? तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था हो गई है, तो इसी बहाने जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को भेजेंगे भी, तो बच्चे वहाँ पे जाएंगे तो पढ़ेंगे, तो खाएंगे और पढ़ेंगे, और यही तो चाहिए। जब स्टूडेंट हम रहते हैं तो हमें, अगर आज के टाइम में भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप यही बोलेंगे कि हम भी स्टूडेंट हैं, हमें अभी दो ही चीज़ों से मतलब है, एक खाना, एक पढ़ना, खाना पढ़ना, बस ही हमारी लाइफ में यही होना चाहिए। तो वैसे ही अब बहुत सारे गरीब घर के बच्चे रहते हैं, उनको काम करने जाना पड़ता है खाने के लिए, इसलिए वहाँ पे खाने की फैसिलिटी दे दी जाती है हमारे स्कूलों में। तो अब पहले तो मिड डे मील देता था, अब यहाँ पे नाश्ता की भी शुरुआत कर दी गई है। कहाँ से शुरुआत की गई है? तो कोरबा से शुरुआत हो गई है कि नाश्ता भी मिलेगा आपको, मिड डे मील भी मिलेगा। फिर देखिए, देश का पहला लिथियम ब्लॉक की नीलामी की गई है। देश का पहला लिथियम ब्लॉक, कहाँ पे लिथियम पाया गया? लिथियम के भंडार मिल गए हैं, ये हो गया वो हो गया, आपने कहाँ पे? तो न्यूज में देखा होगा। तो देश का पहला लिथियम ब्लॉक की नीलामी हुई है, कटघोरा कोरबा में ही पाया गया है और वहीं पे नीलामी हुई है, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए भंडार मिला हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे पता चल गया है हमें कि चलिए अब ये यहाँ पे लिथियम ही, बहुत सारा लिथियम है। अब लिथियम है तो क्या मैं फावड़ा लेके चलूंगा, आप भी फावड़ा लेके जाओगे, फिर हम लोग का लड़ाई हो जाएगा दोनों का, ठीक है। मैं लिथियम खोदूंगा, मैं बेचूंगा, तो इसलिए इसका नीलामी कर दिया गया है। नीलामी कौन करेगा? तो देखिए, नीलामी कोई कंपनी, अब कंपनी वहाँ पे खुदाई का काम करेगी, उसके बाद ये क्या कर सकती है? सरकार को दे सकती है, किसी को भी बेच सकती है। तो खुदाई में बहुत पैसा लगता है, ऐसा नहीं कि हम फावड़ा लेके चलेंगे तो उसको खोद ही लेंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, फिर उसकी खुदाई होगी। तो कौन यहाँ पे करने वाला है? तो रेयर अर्थ एलिमेंट, REE ब्लॉक कंपनी के द्वारा इसकी जो लिथियम ब्लॉक है उसकी यहाँ पे नीलामी हुई है और ये खुदाई करने वाला है, REE रेयर अर्थ एलिमेंट्स। उसके बाद देखिए, चंद्रगिरी सिद्ध क्षेत्र, चंद्रगिरी सिद्ध क्षेत्र वो कहाँ पे है? डोंगरगढ़ राजनांदगांव में है,
ठीक है। तो चंद्रगिरी सिद्ध क्षेत्र वो कहाँ पे है? डोंगरगढ़ राजनांदगांव। आपको हमने बताया था डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में क्या हुआ था? तो जो जैन मुनि थे उनका नाम क्या था? विद्यासागर महाराज। उन्होंने क्या किया था? तो अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। कैसे? तो संलेखना विधि द्वारा। कैसी? संलेखना विधि द्वारा। ठीक है। संलेखना विधि द्वारा ये किसमें प्रचलित है? तो बोलेंगे जैन में। जैन धर्म में ये प्रचलित है। उसमें क्या होता है? तो उसमें जो जैन मुनि होते हैं वो भूख प्यास मतलब वो जो भूख वगैरह वो तो मतलब खाना पीना नहीं खाते हैं, तो अपने प्राण का त्याग कर देते हैं। तो वैसे विद्यासागर महाराज जी जो कि डोंगरगढ़ के हैं, उन्होंने अपने प्राण का त्याग कर दिया। तो वहीं पे जहाँ पे वो प्राण का त्याग किए थे वहीं पे भव्य समाधि स्थल बनने वाला है। कौन से क्षेत्र पे? तो चंद्रगिरी सिद्ध क्षेत्र पे बनने वाला है। ठीक है। उसके बाद देखिए, स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर को यहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है। किसके लिए? देखिए, स्टेट म्यूजियम। म्यूजियम मतलब क्या होता है? संग्रहालय, जहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी जो चीज़ें हैं उसको संग्रहित करके रखी जाती हैं। तो स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए महंत घासीदास संग्रहालय को यहाँ पे अवार्ड मिला हुआ है। महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है रायपुर में है, और इसको यहाँ म्यूजियम कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का अवार्ड मिला हुआ है। फिर देखिए, 13 नगरीय निकाय में सेंट्रल लाइब्रेरी की घोषणा की गई है। यहाँ पे 85 करोड़ के मतलब इनको 85 करोड़ रुपया मिलेगा, जिसमें पूरे का पूरा लाइब्रेरी बनने वाला है। तो कहाँ पे? 13 नगरीय निकाय में। कितने? 13 नगरीय निकाय में। आप बोलेंगे ये तो गड़बड़ हो गया। देखिए, पहली बात तो देखिए, रायपुर में आपको पता होगा कि रायपुर में तो पहले ही सेंट्रल लाइब्रेरी है। कहाँ पे? रायपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी है, PTRSU के सामने। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी जहाँ पे NIT है, वहीं पे है ये लाइब्रेरी। ठीक है। तो वहाँ पे बना हुआ है। बाकी अब जो बच गए 13, टोटल 14 हमारे यहाँ नगर निगम है, तो एक जगह बना हुआ है, 13 बचे हुए हैं। अब यहाँ पे बनने वाला है सेंट्रल लाइब्रेरी। पहला छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024। ठीक है। इसमें विजेता कौन? तो रायपुर राइनो जिसमें विजेता बनता है। उपविजेता कौन? तो बिलासपुर बुल्स इसमें उपविजेता बनता है। उसके बाद देखिए, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने की परमिशन दी गई है। कहाँ पे? तो कोनी बिलासपुर में। ठीक है। तो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने की मतलब यहाँ पे जो लघु एवं मध्यम उद्योग वाले हैं, जो छोटा छोटा उद्योग खोलना चाहते हैं। अब छोटा छोटा उद्योग का मतलब क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए अगर मैं धूप बत्ती बनाना चाह रहा हूँ, या माचिस बनाना चाह रहा हूँ, या बीड़ी बनाना चाह रहा हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है। तो अगर हम ऐसा कोई उद्योग खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए बोलते हैं MS। वो किस में आते हैं? तो वो MSME में आते हैं। ठीक है। तो MSME टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने की परमिशन कहाँ पे दी गई है? तो कोनी बिलासपुर में। और हमारे छत्तीसगढ़ का पहला ITI कहाँ पे? बोलेंगे कोनी बिलासपुर में, 1904 में बनता है। देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज। देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज चित्रकोट जलप्रपात में। देखिए, आप चित्रकोट जलप्रपात आपने देखा भी होगा। ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, आप गए भी होंगे, आप देखे भी होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर आप एक बार जाके देखना। ठीक है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। बहुत चौड़ा जलप्रपात है ये। ठीक है। जो ये चित्रकोट मान लीजिए, यहाँ से ऐसे पानी आ रहा है। ठीक है। ये पानी आ रहा है। अब क्या है? यहाँ पे पानी नीचे गिरता है, तभी तो हम इसे क्या बोलते हैं? जलप्रपात बोलते हैं। जलप्रपात, जल का नीचे गिरना। अब पानी गिरा, तो यहाँ से अभी हम इस पार तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा पानी रहता है। तो अब यहाँ पे नहीं, वो ऊपर नहीं, ये दूसरा ऊपर है। कहाँ पे? तो आप कहाँ पहुँच गए हैं? अभी ग्लास में रहेंगे तो आप बोलेंगे हम तो आकाश में हैं। कहाँ पे? आकाश में रहेंगे, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या बनने वाला है? तो यहाँ पे एक पार्क बनने वाला है। ठीक है। राम भगवान के नाम पे यहाँ पे पार्क बनने वाला है, आपको याद रखना है। और इस पार से इस पार यहाँ पे जो ये ग्लास ब्रिज बनने वाला है, ये हमारे देश का सबसे चौड़ा ग्लास ब्रिज बनने वाला है, सबसे लंबा ग्लास ब्रिज रहेगा ये। कितनी लंबाई रहेगी? 150 मीटर इसकी लंबाई रहेगी। देश का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज कैंटिलीवर स्काई वॉक। प्रसाद योजना में कूदरगढ़ मंदिर को शामिल किया गया है। ठीक है। तो कौन सी योजना? प्रसाद योजना। ये प्रसाद योजना क्यों लाया गया है? तो हमारी जो तीर्थ यात्रा, कायाकल्प व आध्यात्मिक संवर्धन अभियान हेतु प्रसाद योजना। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई अच्छे मंदिर है, ठीक है, कुछ अच्छी चीजें दिख गई जो हमारी दार्शनिक चीजें हैं, तो उसे हमें
चलनी चाहिए, इसलिए प्रसाद योजना का शुभारंभ किया गया है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री जा पाए। अब मान लीजिए अगर एक जंगल में कोई एक छोटी सी मंदिर है और उसे पता चले कि अच्छा यहाँ पे पहले कुछ हुआ था, भगवान आए थे ऐसे करके, अगर कुछ है, अगर वहाँ पे रोड ही नहीं है तो आप कैसे जा पाएंगे। इसलिए ये प्रसाद योजना का शुभारंभ किया कि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो जो तीर्थ यात्रा जो मतलब वो मंदिर वगैरह रहेगा उसे हम अच्छे से रिनोवेट कराएंगे और वहाँ पे जो फैसिलिटी है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा पाए, उसके लिए हम यहाँ पे रोड की व्यवस्था कर देंगे। इसलिए प्रसाद योजना की शुभारंभ की गई है। कुदरगढ़ मंदिर कहाँ पे है? सूरजपुर जिले में है कुदरगढ़ मंदिर। उसके बाद देखिए मांदा घाट वाटरफॉल, ये कहाँ पे है? कबीरधाम जिले में मांदा घाट वाटरफॉल है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसे याद करें चाहे तो आप इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है प्रसाद योजना में कुदरगढ़ मंदिर को शामिल किया गया है। और कहाँ पे है ये भी। उसके बाद देखिए नया समर्थन मूल्य आया था, ठीक है, नया समर्थन मूल्य। नया समर्थन मूल्य एमएसपी की बात हो रही है, मतलब अगर आप धान बेचेंगे तो इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है। अगर मान लीजिए आप नॉर्मल धान बेचेंगे तो 2300 रुपये, ये कौन दे रही है? केंद्र सरकार का है। किसका? केंद्र सरकार का, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने हैं बोलेंगे? 3100 रुपये चल रहा है भाई, अभी कितना? 3100 रुपये चल रहा है, ठीक है, 3100 रुपये है। 2300 रुपये यहाँ पे जो केंद्र सरकार ने दिया था, ठीक है, बाकी जो बच रहा है वो हमारी राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना से उसको ट्रांसफर कर देती है। टोटल 3100 रुपये एक बोरे का मिलता है, एक क्विंटल का मिलता है। तो पहले कितना था? तो बोलेंगे पहले यहाँ पे कम था, अभी कितना? 117 रुपये बढ़ गया है। तो अब 2300 में अगर आप 170 रुपये घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 2183 रुपये मिल जाएगा। 2183 पहले था, अब 170 रुपये बढ़ा दिया गया है, अब कितना हो गया है? तो अब हो गया 2300 रुपये। धान ए अगर है मतलब ए ग्रेड का कोई धान है तो उसको 2320 रुपये मिलेगा एक क्विंटल का। मक्के का प्राइस आपको पता होना चाहिए 2225 रुपये, ठीक है। तो 2225 रुपये हो गया मक्के का। धान का कितना हो गया? 2320 और 2300 रुपये, आपको याद रखना है। हमेशा जो ए ग्रेड का धान रहता है उसका 20 रुपये ज़्यादा रहता है प्राइस। फिर देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ से लेके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक 6 लेन रोड बनने जा रही है या बन रही है, ठीक है। कितना किलोमीटर है? तो लगभग ये 460 किलोमीटर, हमने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। तो आंध्र प्रदेश मतलब छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम 6 लेन रोड बनने जा रही है, बन रही है। 460 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रदेश का पहला टनल, ठीक है, किसकाल घाटी के पास में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये रोड जाएगी तो वहाँ पे सीधी बात है पेड़ पौधे भी आएंगे और पेड़ पौधे भी रहेंगे और साथ में वहाँ पे क्या? तो पहाड़ भी बनेगा, पहाड़ भी है वहाँ पे। आप टनल बन जाएगा। टनल में आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, ठीक है। नीचे मतलब पहाड़ों को काट के जब अंदर से बनाए तो उसे हम बोलते हैं टनल। तो हमारे छत्तीसगढ़ का पहला टनल कहाँ बनने वाला है? तो केशकाल घाटी के पास से बनने वाला है। अच्छी चीज़ होता है, इससे क्या होता है? तो इससे जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई थोड़ी सी कम होती है और ये पहाड़ के नीचे से ही चले जाते हैं, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब, ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब। लैब की बात हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात नहीं हो रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब की बात हो रही है। कहाँ पे? तो एनआईटी रायपुर में बना है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो कैसे और अच्छी कर सकते हैं, कैसे इनके बारे में हम क्या क्या करें, उसके बारे में एक लैब अभी एनआईटी रायपुर में बनने जा रहे हैं। फिर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मानव निर्मित शिवलिंग कहाँ पे बना है? तो चित्रकूट में, ठीक है, सॉरी कहाँ पे मिला हुआ है? तो आपको याद रखना है चित्रकूट में मिला हुआ है। उसके बाद देखिए मानव सभ्यता के प्रमाण, मानव सभ्यता के प्रमाण 70 साल पुराने, 70,000 साल पुराने मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। मतलब वहां पे पहले मानव हुआ करते थे। कहाँ पे? तो बस्तर क्षेत्र मिला हुआ है। आप बताइए अगर मैं आपसे पूछूं तो बोलेंगे हमें 100 साल पहले की ही समझ नहीं आ रहे, आप 70,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 70,000 साल पहले मानव सभ्यता के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो बस्तर क्षेत्र से मिले हुए हैं। फिर मयाली बगीचा, मयाली बगीचा कहाँ पे है? तो जसपुर जिले में है। जसपुर कहाँ बोलेंगे? जसपुर, हाँ वही हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन? तो विष्णुदेव साय जी का गांव, ठीक है, गृह जिला आप बोल सकते हैं, गृह जिला, ठीक है। और वहीं पे है मयाली बगीचा। तो आपको जसपुर याद रखना है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री का वहाँ वो गृह जिला है।
तो मोर संगवारी योजना, उसके बाद देखिए मोर संगवारी योजना, इसका टोल फ्री नंबर क्या है 14545, 145 मतलब 145 45 पे, है ना। तो 145 45 इसका नंबर है। तो मोर संगवारी योजना, इसका पर्पस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आपको यहाँ पे योजना भी करा दे रहे हैं, ठीक है। और आपका जो योजना है वो अगर आप बोलेंगे पूरा का पूरा इकट्ठा जितनी भी योजनाएं सरकार ने लाई है, सरकार की जो ऑथेंटिक, जो सरकार ने खुद बुक दिया है, वो योजनाओं को भी हम आपको दे देंगे पीडीएफ के फॉर्म में, आप उसे डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। जितनी भी योजनाएं सरकार ने लाई है, सरकार की खुद की बुक है, मतलब जब कभी योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, उसको हम आपको फ्री में दे देंगे। देखिए टोल क्या है, तो बोलेंगे 145 45 है। और इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है नागरिकों का घर बैठे शासकीय दस्तावेज देना, ठीक है। नागरिकों को घर बैठे शासकीय दस्तावेज देना। अब शासकीय दस्तावेज में सब कुछ आता है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आय हो, मूल निवास हो, जन्म, जाति, राशन कार्ड, ठीक है, चाहे जो भी हो, सारे दस्तावेज घरों, जो नागरिक है उनको घर बैठे देना। तो मोर संगवारी योजना 145 45 में आप कॉल करो और बोलो मुझे क्या बनवाना है, तो आधार कार्ड बनवाना है, मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, मुझे जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो आपको 145 45 में कॉल करना है। फिर देखिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष आर एस विश्वकर्मा जी को बनाया गया। किसको, आर एस विश्वकर्मा जी को बनाया गया है। चलिए आदिम जाति विभाग विकास का मंत्री। चलिए आपको ये याद नहीं तो हमको आपसे और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 58% जो रिजर्वेशन विवाद है उसको सुलझाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है, अभी हमने आपको बताया है। किसको, राम विचार नेताम जी को। किसको, राम विचार नेताम जी को। उसके बाद देखिए हीरा भंडार की पुष्टि, हीरा भंडार की पुष्टि कहाँ पे हुई है, तो तुमला गांव में। कहाँ पे, तुमला गांव जो कि जसपुर में है। देखिए हीरा इसके पहले कहाँ पे मिल रहा था, तो ये हमारा गरियाबंद जिला है, और गरियाबंद जिला में मैनपुर, पैलीखंड, बेहराडीह, कोदोमाली, है ना, जांगड़ा, अलग अलग जगह पे क्या मिले हुए हैं, टोटल 5 जगह थे जहाँ पे हीरा मिले हुए थे। लेकिन इसके अलावा और कहाँ पे पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे महासमुंद वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अब कहाँ पे पुष्टि हो गई है, तो अब तुमला गांव में पुष्टि हुई है। कहाँ पे, तुमला गांव जो कि जसपुर में है, यहाँ पे पुष्टि हुई कि यहाँ भी हीरा के भंडार है। मतलब आपको अगर हीरा का नाम आए तो आपको याद रखना है कि अरे भाई ये जो साइड वाले जो जिले हैं यहाँ पे हीरा के प्रमाण मिले हैं। फिर देखिए ज्ञानेश्वरी यादव, ज्ञानेश्वरी यादव एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि वो कौन से खेल से संबंधित है, कौन से, तो वेट लिफ्टर है, ठीक है। मतलब एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उनका संबंध किससे है, तो आपको याद है वो वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, वेट उठाने का काम करते हैं, वो एक क्या है, वेट लिफ्टर है ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है। ये राजनांदगांव जिले की है और इनको एएसआई मिला हुआ है, ठीक है, एएसआई पद पर इनको नियुक्ति दी गई है। इन्होंने बहुत सारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, इसलिए इनको एएसआई पद पर इनको नियुक्ति दे दी गई है। जैसे मान लीजिए अगर आप ओलंपिक में जाते हैं, आप हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते हैं, तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि क्या डीएसपी भी बना दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे डीएसपी बना दिया जाए, अलग अलग पोस्ट, ठीक है, हो सकता है आपको एसआई बना दिया जाए, मतलब आपको एग्जाम नहीं देना है, आपको बना दिया जा सकता है। सीधी सी बात है, अगर आप हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो ये किया जाता है वो अच्छी चीज भी एक तरीके से। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त, छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त कौन बने हैं, इंदर सिंह उबोवेजा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त इंदर सिंह उबोवेजा बने हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट हो गए हैं, तो आप चाहे थोड़ा सा पानी वगैरह पी सकते हैं। चलिए अब देखिए जावंगा एजुकेशन हब, जावंगा एजुकेशन हब ये हाईलाइट कब हुआ था, कब हाईलाइट हुआ था, जब ओपी चौधरी जी, हाँ वही ओपी चौधरी जी जो अभी यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री हैं, ये उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, कलेक्टर हुआ करते थे, कहाँ के, तो दंतेवाड़ा के, ठीक है, कलेक्टर हुआ करते थे। तो जो जावंगा एक क्षेत्र था उन्होंने एजुकेशन हब के रूप में उसको विकसित कर दिया था, बहुत अच्छी चीज़ थी, ठीक है। जो जावंगा एक क्षेत्र था वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे स्कूल हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खोल दी। इस वजह से जावंगा एजुकेशन हब बन गया, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जावंगा एजुकेशन हब ये कहाँ पे है, तो बोलेंगे दंतेवाड़ा जिले में है।
और वहाँ पे एजुकेशन मतलब एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। फिर देखिए सुब्रतो मुखर्जी कब, ये किससे संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। सुब्रतो मुखर्जी कब, इसका विजेता कौन बना है, बस्तर जोन बना हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको, तो बोलेंगे विक्रम सिंह सिसोदिया को छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर देखिए सेवाग्राम की स्थापना की गई है, कहाँ पे, नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है। फिर इसको उद्देश्य क्या है, गांधीवादी सिद्धांत, ग्रामीण कला, वृद्धाश्रम यहाँ पे खोले जाएंगे। ठीक है, तो सेवाग्राम तो वहाँ पे सेवा होगा, तो गांधी जी का विचार था वो कैसा, सेवा वाला था। ठीक है, हम सेवा करेंगे, गांधीवादी सिद्धांत, ग्रामीण कला, जो भी गाँव की चीज़ें हैं वो, और यहाँ पे वृद्धाश्रम यहाँ पे खोले जाएंगे सेवाग्राम में, नवा रायपुर में। फिर देखिए ब्लू मार्मोन तितली, ठीक है, ब्लू मार्मोन तितली देश की दूसरी सबसे बड़ी तितली कहाँ पे देखी गई है, भोरम देव अभ्यारण्य में देखी गई है ब्लू मार्मोन तितली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भोरम देव अभ्यारण्य है वो है कहाँ पे, आपको याद होना चाहिए कहाँ पे है ये, तो ये कवर्धा में है। कहाँ पे, ये कवर्धा में है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए पहली शहीद पुलिस सेल का गठन किया गया है। ठीक है, जो पहली शहीद पुलिस सेल का गठन किया गया, इसका पर्पस क्या है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिस वाले हैं या फिर जो लोग हैं, ये ना जो सैनिक है वो शहीद हो जाते हैं। अब यहाँ पे पुलिस सेल का है मतलब पुलिस के, ठीक है, अब पुलिस काम कर रहे हैं और मान लीजिए नक्सलियों से उनका मुठभेड़ हो गया, शहीद हो गए, तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो बस्तर वाला क्षेत्र है वहीं पे तो नक्सलियों से मुख्यतः मुठभेड़ होते हैं। तो इनके जो परिजन है, ठीक है, अब ये पुलिस तो शहीद हो गए, तो इनके जो परिजन है, इनकी जो समस्याएं हैं कि हमारे बच्चे की शिक्षा के लिए हमारी ये प्रॉब्लम है, ये हमारे रहने के लिए घर नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको सुनने के लिए यहाँ पे शहीद पुलिस सेल का गठन किया गया है। कहाँ पे, तो बस्तर में। शहीद के परिजन की समस्या सुनने के लिए शहीद पुलिस सेल का गठन किया गया है बस्तर में। छत्तीसगढ़ का पहला हैंडलूम पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला हैंडलूम पार्क, ठीक है, हाथ से बने हुए जो चीज़ें हैं, तो कहाँ पे, रायपुर में अभी यहाँ पे खोला गया है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का पहला साइकिल ट्रैक रायपुर के गौरव पथ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला साइकिल ट्रैक। स्पोर्ट्स जोन अगर आपसे पूछ ले कि जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे स्पोर्ट्स जोन कहाँ पे बना हुआ है, तो तेली बांधा रायपुर में बना हुआ है। साइकिल ट्रैक वो भी रायपुर में बना हुआ है। फिर देखिए बिलासपुर नगरीय निकाय देश में प्रथम या टॉप पर था, काहे के लिए, तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में जो पुरस्कार मिला है, हमारे टोटल छत्तीसगढ़ को 5 पुरस्कार मिला है, और उसमें अगर बोला जाए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बिलासपुर नगरीय निकाय को देश में टॉप या प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो किस में, तो बोलेंगे आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बिलासपुर नगरीय निकाय को देश में पहला रैंक मिला हुआ है। फिर देखिए फार्मास्यूटिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, फार्मा मतलब होता है दवाई से रिलेटेड, ठीक है, फार्मा सेक्टर, तो फार्मास्यूटिकल पार्क बनाने की घोषणा कहाँ पे, नवा रायपुर में की गई है। ई ऑफिस प्रणाली व स्वागतम पोर्टल ये किसके लिए, तो बोलेंगे सरकारी जो दस्तावेज होता है उनका डिजिटलीकरण करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ई ऑफिस प्रणाली व स्वागतम पोर्टल एक अच्छी चीज़ भी है कि जो भी सरकारी दस्तावेज है, जैसे कि आपने देखा था कि बड़ौदा बाजार में, ठीक है, वहाँ पे जो कांड हुआ था, आपने बड़ौदा बाजार का देखा होगा कि वो ऑफिस को, जो कलेक्टर का ऑफिस था उसको पूरा का पूरा जला दिया गया था। वहाँ पे सोचिए कि कितने डॉक्यूमेंट रहे होंगे, कितनी सारी चीज़ें रही होंगी, सब की सब खाक हो गई, है ना। तो इसलिए हमारे पास डिजिटली जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ रह पाए, है ना। अगर आपको कुछ जलाए तो सब सॉफ्टवेयर में अपलोड रहेंगी, सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो सरकारी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने के लिए ई ऑफिस प्रणाली व स्वागतम पोर्टल को यहाँ पे शुभारंभ किया गया। किसने शुभारंभ किया, तो सीएम जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, कौन, विष्णुदेव साय जी। उसके बाद देखिए सांसद कहाँ के, तो बिलासपुर के जो सांसद हैं, नाम है इनका है तोखन साहू। कौन, तोखन साहू जी। तोखन साहू जी को आवास व शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला हुआ है। ठीक है, देखिए आवास एवं विकास मंत्रालय का एक और मेन मंत्री रहेगा, ठीक है, और उसके अंडर में ही आएंगे राज्य मंत्री। ठीक है,
तो देखिए तोखन साहू जी कौन से क्षेत्र के सांसद हैं, बिलासपुर क्षेत्र के सांसद हैं। इनको कौन सी विभाग में मंत्री मिला हुआ, मतलब यहाँ पे मंत्रालय कौन सा विभाग का मंत्रालय मिला हुआ है, तो आपको याद रखना है आवास एवं शहरी विभाग, शहरी विकास मंत्रालय या इनको मिला हुआ है, उनमें राज्य मंत्री ये बने हुए हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको भूलना नहीं है, तोखन साहू जी का। फिर देखिए शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना। देखिए शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, खूब चंद बघेल जी का नाम था, उसमें शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना उसका नाम अब रख दिया गया। अब देखिए शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न जल योजना, इसमें क्या है, तो जो श्रमिक है उनको 5 रुपए में गर्म भोजन मिलने वाला है। ठीक है, तो जो श्रमिक है उनको 5 रुपए में गर्म भोजन मिले, उसके लिए शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न जल योजना, अन्न की योजना की शुरुआत की गई है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना। ठीक है, इसमें क्या है, तो अगर आप उच्च शिक्षा मतलब आप अगर मान लीजिए कॉलेज करना चाहते हैं, उसके आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं, और अब अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, तो आपको 4 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना जो कॉलेज में है, कॉलेज से और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए 4 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे, नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ से महिला सांसद जो 2024 में बनी है, जो लोकसभा 2024 में भी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें छत्तीसगढ़ से टोटल महिला सांसद कितनी बनी है, तो 3 लोग बनी है। कौन कौन, ज्योत्सना महंत बनी है जो कि कांग्रेस से आती, क्योंकि महिलाओं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लोकसभा हमारे छत्तीसगढ़ से कुल कितनी महिलाएं बनी हैं, 3। ज्योत्सना महंत जो कि कांग्रेस से आती हैं, कोरबा की हैं। फिर कमलेश जांगड़े जी जो कि बीजेपी से आती हैं, जांजगीर चांपा की है। रूप कुमारी चौधरी जो कि बीजेपी से आती है, ये महासमुंद की है। तो 3 महिलाएं जो कि रूप कुमारी चौधरी जी, आपको कमलेश यहाँ लड़का का नाम दिख रहा होगा, लेकिन ये कमलेश जांगड़े एक क्या है, तो ये फीमेल है। फिर देखिए एसटी निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, एसटी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हुआ था। ठीक है, टोटल 4, तो एसटी के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र था हम केवल उसको पढ़ेंगे, जो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो एसटी निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से है, तो बस्तर था, कांकेर था, रायगढ़ था। ठीक है, इसके अलावा सरगुजा था, 4 थे। देखिए ये जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर में कौन है, कांकेर से कौन जीते हैं, तो भोजराज नाग जी जीते हैं जो कि बीजेपी से आते हैं। रायगढ़ से कौन जीते हैं, रायगढ़ से राधे श्याम राठिया जी आते हैं जो कि बीजेपी के हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। बस्तर से महेश कश्यप, कांग्रेस से सॉरी कांकेर से तो बोलेंगे भोजराज नाग, और जो रायगढ़ है, रायगढ़ से राधे श्याम राठिया जी। आपको एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए कि बस्तर तो चिंतामणि महाराज जी हैं वो जीते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी एसटी जो निर्वाचन क्षेत्र थे वहाँ पे सभी जगह बीजेपी जीती है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए एससी निर्वाचन क्षेत्र। एससी निर्वाचन क्षेत्र जो कि कहाँ पे है, तो बोलेंगे जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा एससी के लिए रिजर्व रखा गया था, वहाँ पे कमलेश जांगड़े जी जीतती हैं। ठीक है, कौन जीतती है, तो कमलेश जांगड़े जी जीतती हैं, ये बीजेपी की है। फिर देखिए जिम, जिम पोर्टल को अभी सरकार ने लॉन्च किया है। इसका पर्पस क्या, देखिए जिम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो वस्तुओं की सेवाओं व खरीदार, जैसे मान लीजिए कि हम पुलिस विभाग में हैं। ठीक है, हम पुलिस विभाग में हैं, अब हम यहाँ पे कोई चीज़ को खरीद रहे हैं। ठीक है, कोई भी सामान हो गया या फिर कुछ जो भी सर्विस है उसका हम यूज कर रहे हैं, तो हम बताएंगे। ठीक है, कहाँ पे, जिम पोर्टल में। ठीक है, जिम पोर्टल में कि वस्तु को हमने खरीदा है, ये इतने रुपए में आया है, तो जिम पोर्टल में वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, वो पोर्टल में।
स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में दो जगह को शामिल किया गया है। स्वदेश दर्शन योजना मतलब हमारे अपने देश का दर्शन करना है, ठीक है। तभी तो अब देखिए ये योजना क्यों लाएगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी योजना हमें लानी चाहिए। इससे क्या होता है, लोग आएंगे, जो लोग बाहर जा तो सीधी सी बात है वहाँ होटल में स्टे करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कुछ चीज़ें उनको जो पसंद आएगी वो खरीदेंगे, तो जो आसपास के लोग हैं उनको वहाँ पे क्या मिलेगा, तो रोजगार मिलेगा, उनका वहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे कल्चर को भी जानेंगे, ये जाके और किसी को बताएंगे, फिर सामने वाला भी आएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्वदेश दर्शन योजना, इससे हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा और यहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। 2.0 इसमें दो जगह को शामिल किया गया है, कौन कौन से, तो बोलेंगे बिलासपुर और जगदलपुर। जगदलपुर मतलब आप बोलेंगे बस्तर, ठीक है। अब अगर आप जगदलपुर जाएंगे तो आप वहाँ से चित्रकूट जा सकते हैं, तीरथगढ़ जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी जो गुफाएं हैं, ठीक है, जहाँ पे मगरमच्छ कोटमी, सॉरी वो तो कोटमी सुनार अलग है, एक और है ना वहाँ पे वो जो गुफाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। फिर जगदलपुर से अगर आप 80 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो आपको दंतेवाड़ा मिल जाएगा, फिर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर जा सकते हैं आप, शंकरी डंकरी नदी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ भी आप जा सकते हैं। जगदलपुर ही बहुत अच्छा जगह है, अगर आप जाएँ तो एक बार जरूर आपको जाना ही चाहिए जगदलपुर, ठीक है। बिलासपुर, बिलासपुर में बहुत सारी मंदिरें हैं, ठीक है। और तालाबों का नगर भी बिलासपुर को रहता है, रतनपुर को बुलाया जाता था पहले के टाइम पे। तो बिलासपुर और जगदलपुर, ठीक है। और जगदलपुर में तो बहुत सारा दलपत सागर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जगदलपुर में देखने के लिए। छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा अगर प्लेस की बात की जाए तो हम अब मानते हैं जगदलपुर जगह है। उसके बाद देखिए 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में बिलासपुर के खुड़िया गांव को शामिल किया गया है। 5G इंटेलिजेंट युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान हेतु राजनांदगांव जिले को या फिर राजनांदगांव जिले की जो पुलिस है उसको शामिल सम्मान दिया गया है। देखिए क्या है, तो यहाँ पे एक युद्ध नशे के विरुद्ध मतलब इन्होंने अभियान चलाया कि आपको नशा नहीं करना है, भले आप मनपसंद ऐप लाओ। सरकार क्या कर रही है, मनपसंद ऐप लाई, अपने पसंद का पियो। सरकार बोल रही है पियो, लेकिन पुलिस विभाग बोल रहा है कि नहीं, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। इंसान करे तो करे क्या, ठीक है। इसलिए आपको देखिए सरकार तो चाहेगी कि हमें पैसा मिले, ठीक है, इसलिए वो पिला रही है आपको। लेकिन अगर देखिए अगर आप पुलिस के हाथ से चढ़ जाएंगे तो फिर आपको डंडा पड़ेगा, जेल जाओगे। इसलिए देखिए नशा करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप किसी भी कास्ट में आते हो, ठीक है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि यार इस कैटेगरी में है तो यहाँ पे संस्कृति चली आ रही, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप पियेंगे तो हम बर्बाद नहीं होंगे, आपकी फैमिली बर्बाद होगी, ठीक है। आपके पैसे, आपके पीछे ही आपकी फैमिली जो आपको बड़े की है, आपको कि हाँ ठीक है हमारा बच्चा कल को अच्छा ना युद्ध नशे के विरुद्ध, ठीक है। तो पुलिस को आप मानिए, आप सरकार की इज्जत नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सरकार की बात मत मानिए, आप पुलिस की बात मानिए। एक युद्ध नशे के विरुद्ध राजनांदगांव जिले की जो पुलिस है उनको सम्मान दिया गया है। आदर्श औद्योगिक केंद्र व टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है, जांजगीर चांपा में। फिर देखिए एसडीजी रिपोर्ट में फ्रंट रनर में कुल कितने जिले सम्मिलित हुए हैं, टोटल 27 जिले, ठीक है। और इसमें जो स्कोर बनाए, देखिए उतना स्कोर हमें याद नहीं रखना है कितना स्कोर एंकर है, वो उसका नाम है धमतरी। तो एसडीजी रिपोर्ट बोला जाए टॉप रैंक किसका है, तो धमतरी का आया है। और छत्तीसगढ़ का ओवरऑल रैंक कितना है, तो 69 है, कितना 69 है। टोटल 27 जिले आए हैं, ठीक है। फ्रंट रनर में, फ्रंट रनर किसे हम बोलते हैं, जिसका 65 से लेके 69 तक है, जिसका एवरेज रहता है, ठीक है। इतना अलग अलग यहाँ पे देखते हैं कि आपका शिक्षा की स्तर कितना है, आपके यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, आपके इनकम कितनी, अलग अलग चीजें देखते हैं, उस बेस पे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का स्कोर 69 है, टॉप रैंक धमतरी का है, और कितने जिले, 27 जिले सम्मिलित किए गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन, तो अजय सिंह छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं।
श्रमिक के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग, ठीक है, श्रमिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर और राजनांदगांव, 5 जगह पर श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किसकी कोचिंग मिलेगी? पीएससी की, व्यापम की, बैंक की, रेलवे की, एसएससी की, यही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनकी यहाँ पे इनको निःशुल्क कोचिंग मिलने वाली है, जो श्रमिक के बच्चे हैं। कहाँ पे? रायपुर में, दुर्ग में, धमतरी में, बिलासपुर में और राजनांदगांव में। फिर देखिए घर घर पुस्तक, हर घर लाइब्रेरी अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे शुरुआत की गई है? तो यह बीजापुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरुआत की गई है। सभी घरों में किताबें पहुंचाई, पुस्तक, घर घर पुस्तक, हर घर लाइब्रेरी या पुस्तक, ठीक है। अगर आप पढ़ेंगे तब आप सीखेंगे, और अगर आप नहीं पढ़े रहते तो आप क्या करते रहते? अभी मच्छर मारते रहते, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ रहे हैं आप चीज़ों को सीख रहे हैं। शासन के द्वारा शुरू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? बीजापुर जिला प्रशासन के द्वारा सभी घरों में किताबों को पहुंचाना। बस थोड़ा सा और बचा है। देखिए गिद्ध मित्र की नियुक्ति की गई है, ठीक है। गिद्ध मित्र की नियुक्ति कहाँ पे की गई है? देखिए इसका पर्पस क्या है? गिद्ध संरक्षण हेतु, मतलब गिद्धों को बचाना। इसकी नियुक्ति कहाँ पे की गई है? तो बोलेंगे इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ पे है? बीजापुर में, ठीक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वहीं पे गिद्ध मित्र की नियुक्ति की गई है। अब गिद्ध मित्र है क्या? कुछ लोग, मान लीजिए जैसे 5 से 7 लोग का ग्रुप हो गया, ये 5 से 7 लोग का जो ग्रुप है ये गांव में जाएंगे और गांव में बताएंगे लोगों को कि यार देखो आप लोग जो जानवरों को जो मतलब मान लीजिए हमने गाय पाला है, हमने भैंस पाला है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 2 भैंस है, ठीक है। तो हम भैंस का मान लीजिए तबीयत खराब हो गया तो हम क्या मुख्यतः क्या देते हैं उनको? मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो डाइक्लोफिनैक देते हैं, डाइक्लोफिनैक देते हैं, ठीक है, फिनैक, ठीक है। ये क्या है? दर्द निवारक दवाई होती है। इंसान को भी अगर मान लीजिए कोई पेन होता है तो नॉर्मली यही डॉक्टर लोग दवाई लिखते हैं, कौन सा? डाइक्लोफिनैक, ठीक है। मान लीजिए इंसान मतलब आपकी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, ठीक है, तो डाइक्लोफिनैक। अगर मान लीजिए कोई जैसे पशु है उसको ये यहाँ पे दर्द निवारक दवा दे दिए, ये क्या होता है? ये बॉडी में खुलता नहीं, मतलब ये खत्म नहीं होता, ये रहता ही है। अब क्या है? अभी जानवर मान लीजिए 5 साल बाद 10 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ये जानवर को कौन खाएगा? तो गिद्ध खाएंगे। अब गिद्ध खाएंगे, अब यहाँ पे क्या है? तो गिद्ध जैसे खाते हैं तो ये जो डाइक्लोफिनैक है इनकी बॉडी में चले जाते हैं, इसलिए फिर जो गिद्धों की क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो गिद्ध जो हमारे भारत में पहले बहुत सारे थे अब बहुत कम क्यों बचे हैं? डाइक्लोफिनैक की वजह से अब कम बचे हुए हैं। तो यही बताना है जो स्थानीय जो ग्रामीण है, तो ग्रामीणों में जागरूकता लाने के लिए ये गिद्ध मित्र की नियुक्ति की गई है, कुछ लोग का ग्रुप रहेगा ये। कहाँ पे? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में। फिर देखिए पिंक थाने खोले जाएंगे, कहाँ पे? सभी जिला मुख्यालयों में पिंक थाने खोले जाएंगे। पिंक थाने खोलने का पर्पस क्या है? महिला सुरक्षा इसका पर्पस है, ठीक है। तो पिंकी आप क्या याद रखेंगे? कोई पिंकी है, पिंकी तो पिंकी की सुरक्षा करनी है तो पिंकी, या फिर बोलेंगे पिंकी महिला है, पिंकी थाना बोलेंगे महिला सुरक्षा। फिर देखिए सानिया परवीन व सबा परवीन, ठीक है, ये कौन से खेल से संबंधित है? ठीक है, इन्होंने कुछ कुछ अवार्ड जीते हैं, तो बस आपको वो अवार्ड याद नहीं रखने हैं, कहाँ जीते हैं, क्या जीते हैं, वो भी आपको याद नहीं रखना क्योंकि आप भूल जाएंगे। आपको बस याद रखना है कि सानिया परवीन और सबा परवीन वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो जो जिस्सू जो खेल होता है वो इससे जुड़ी है। इस खेल को तो अभी तक हमने भी नहीं देखा है, तो आपको याद रखना है जो जिस्सू जो खेल है उससे जुड़ी हुई है। कौन? सानिया परवीन और सबा परवीन। उसके बाद देखिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इसका पर्पस क्या है? 2030 तक 100% लोगों को साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है। उम्र कितना? 15%, जिसका भी एज है उसको यहाँ पे साक्षर, साक्षर हम किसे बोलते हैं? आप कोई भी भाषा में आप किसी चीज़ों को लिख पाओ, वही अगर मान लीजिए आप अपना नाम लिख पाते हैं किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू, फारसी, कोई भी भाषा हो, अगर आप लिख पाते हैं तो आप एक तरीके के साक्षर व्यक्ति कहलाते हैं। तो 15+। अब इसमें क्या है? 2030 तक जितने भी बड़े लोग हैं, ठीक है, जिनकी एज 60+ भी हो गई है, 35+ भी हो गई है, 55+ भी हो गई है, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। मतलब हमें अपने भारत के सभी लोगों को 100% लोगों को साक्षर बनाना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। फिर देखिए ममता चंद्राकर, ममता चंद्राकर जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मोक्षदा चंद्राकर।
इनको बर्खास्त कर दिया गया। ये क्या थी, तो ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कुलपति थी। ठीक है, इंदिरा जो कला संगीत विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है, खैरागढ़ में है, वहाँ पे कुलपति थी। इनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार वगैरह के आरोप लग जाते हैं। फिर ममता चंद्राकर जी की छुट्टी हो जाती है, बाय बाय हो जाती है। फिर देखिए उसके बाद सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 को शुभारंभ किया गया। सिंगल विंडो पोर्टल, ये देखिए इसका पर्पस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में होता क्या है कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक उद्योग खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी उद्योग खोलना चाहते हैं तो हमारा मन करेगा हम खोल लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। हमें प्रशासन से परमिशन लेना पड़ता है कि हम इस उद्देश्य से ये यहाँ पे ये फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है। अगर आप कोई भी उद्योग खोलना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल जो प्रशासन है उससे परमिशन लेना पड़ता है। अब प्रशासन के पास आप जाएंगे, वो साइन कर रहा है, बोलेगा जब बड़े बाबू के पास जाओ, फिर बड़ा बाबू आए, वो नहीं बोलेगा वो आज सर के पास में जाना है। ऐसे करते करते बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब बोलते हैं नहीं यार, हमें तो उद्योग खोलना ही नहीं है, फैक्ट्री खोलना ही नहीं है। आप फैक्ट्री खोलेगा नहीं तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। तो इसलिए जो सरकार है उन्होंने सिंगल विंडो पोर्टल लाया 2.0। इनका पर्पस था कि जो उद्योग खोलना चाह रहे हैं तो जो प्रशासन के पास में जाते हैं, जो तो फिर प्रशासन इनको घुमाता है तो परेशान हो जाते हैं। तो प्रशासनिक जो दखलंदाजी है वो ना हो, कम हो, इसके लिए सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 शुरू किया गया है। फिर उसके बाद सीएम विष्णुदेव साय का जन दर्शन कार्यक्रम, ठीक है। देखिए आपने एक चीज देखा होगा, जो भूपेश बघेल जी थे उनका भेंट मुलाकात पहले से फिक्स रहता था, क्या क्या बोलना है, तो सरकार की तारीफ करना है। सरकार की तारीफ नहीं किए तो क्या, माइक बंद करो, ठीक है। वैसे ही देखिए अब सीएम विष्णुदेव साय जी के इनका जन दर्शन, अरे यार आप अच्छे से काम करो, आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्रति सप्ताह गुरुवार के दिन में, आपको बस इतना ही याद रखना है, हमें अपने काम से मतलब है। गुरुवार के दिन में विष्णुदेव साय जी जन दर्शन, मतलब लोगों को दर्शन करेंगे। अरे आप ही दर्शन दे दो, आप अच्छा काम करो, ठीक है। जन दर्शन गुरुवार के दिन में होता है प्रति सप्ताह। साथी बाजार की स्थापना बिलासपुर जिले में हुई है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में 4 नई रेल परियोजनाएं लाई गई हैं, ठीक है। कितनी, 4 नई। कि देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो रेल में अगर बोलेंगे तो बहुत ही कम फैसिलिटी है। अगर आपको मान लीजिए रायपुर से अगर आपको जगदलपुर भी जाना है तो रेल की फैसिलिटी अभी नहीं है। आपको कहाँ जाना है, रायपुर जाएंगे, फिर रायपुर से आप घूमते हुए उड़ीसा जाना पड़ेगा, उड़ीसा से ऐसे घूमते हुए आप जाएंगे कहाँ पे, जगदलपुर। तो ये जो चीज़ें हैं आप थोड़ा छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा और डेवलप बनाना पड़ेगा। तो 4 नई रेल परियोजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में लाई हैं। लेकिन लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मुख्यतः जो क्षेत्र है वो पूरे के पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ में है, मध्य छत्तीसगढ़ में नहीं, उत्तर छत्तीसगढ़ में। धर्मजयगढ़, पत्थल गांव, लोहरदगा, ठीक है। आप बोलेंगे लगभग रायगढ़ क्षेत्र के आसपास में है ये सब चीज, है ना। तो वहां पे धर्मजयगढ़ है ना, पत्थल गांव, लोहरदगा, यहाँ पे एक परियोजना है। एक है अंबिकापुर, हाँ वही सरगुजा के आसपास, अंबिकापुर बारवाडीह, वहां पे एक रेल परियोजना लाई गई है। फिर उसके बाद देखिए खरसिया, नवा रायपुर और परम लक्सा, ठीक है। यहाँ पे तो बोलेंगे खरसिया तो रायगढ़ में आता है, नवा रायपुर, परम लक्सा, ठीक है। यहाँ पे एक रेल परियोजना लाएगी, मतलब अब हमारा जो रायपुर है वो रायगढ़ से जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके पहले भी सरगुजा और रायपुर बीच में एक ट्रेन चलती है ना अभी फिलहाल के लिए। तो वैसे एक यहाँ पे रेल परियोजना लाई गई है। इसके अलावा राव घाट और जगदलपुर, तो कांकेर का जो राव घाट है वहां से जगदलपुर के लिए एक रेल परियोजना लाई गई है, बहुत अच्छी चीज है। तो अगर हम कहाँ पे कहें, पहले कांकेर चले जाते हैं, राव घाट चले जाते हैं, तो वहां से हम जगदलपुर चले जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी परियोजना है। तो आप देखेंगे कि उत्तरी जो छत्तीसगढ़ है वहां से मुख्यतः रेल परियोजना लाई गई है। एक है रावघाट से जगदलपुर, कांकेर का रावघाट, और जगदलपुर बस्तर का, यहाँ पे एक है दक्षिण में, ठीक है। बाकी सब उत्तर के हैं। ये देखिए हमारी आज की लास्ट स्लाइड है ये, राष्ट्रपति पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक, ठीक है। राष्ट्रपति पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक से किसको नवाजा गया है, तो बिलासपुर के जो आईपीएस है सुबेज हक, उनको नवाजा गया है राष्ट्रपति पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक से। फिर देखिए ट्राइबल यूथ हॉस्टल, ठीक है। ट्राइबल यूथ हॉस्टल में अब 200 बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। पहले 50 बच्चों की, यहाँ पे 50 बच्चे वहाँ पे रह सकते थे, किसमें, जो ट्राइबल यूथ हॉस्टल। अब ये कहाँ पे खोला गया था, मान लीजिए अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आप मुख्यतः बोलेंगे दिल्ली, ठीक है। यूपीएससी के लिए दिल्ली जाते हैं लोग। तो वहाँ अगर आप जाएंगे तो आप अगर मान लीजिए गरीब घर से आते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम जाएंगे, पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है।
अगर मान लीजिए आप उसमें अच्छे मार्क्स ला लेते हैं तो फिर आप जाके वहाँ कहाँ पे, तो ट्राइबल यूथ हॉस्टल में आपको भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपके जितने भी खर्चे हैं रहने खाने का, वो सारा का सारा खर्चा कौन देखेगा? सरकार देगी, अगर आप ओबीसी एससी और एसटी से आते हैं तो। ठीक है, तो आपको हमने क्या बताया, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बीच में फॉर्म वगैरह आता है, आपको एग्जाम देना है, फिर आप एग्जाम आपका जैसे हो जाएगा देखेंगे, उसके बाद फिर आपको भेज देंगे यूथ हॉस्टल में। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में गोवंश तस्करी में सजा। अगर मान लीजिए गोवंश मतलब गाय हो गया, बैल हो गई, ये अगर आप इसकी तस्करी वगैरह करते हुए पाए जाएंगे तो आपको 7 साल या फिर 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए वसुंधरा सम्मान 2024। वसुंधरा सम्मान 2024 किसको मिला है? विश्वेश ठाकरे जी को वसुंधरा सम्मान 2024 से नवाजा गया है। ठीक है, विश्वेश ठाकरे ठाकरे जो है वो किससे है? तो बोलेंगे साहित्य में, पत्रकारिता क्षेत्र में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आपको याद भी रखना है कि जो वसुंधरा सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार में चीज़ें याद नहीं होती हैं, आपने एक बार देख लिया है, आपको इसको क्या करना है तो लिख भी लेना है, क्योंकि कंटेंट इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, हमने आपको बहुत ज़्यादा करा दिया है। ठीक है, देखिए आप एग्जाम में क्वेश्चन करंट अफेयर से आए तो आपके यहीं से आएंगे और आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब कब गलत नहीं होगा? जब आप इनको अच्छे से नोट्स बना लोगे। नोट्स बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इसको पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ना है। जैसे पुलिस उत्कृष्ट सेवा पदक, तो आपको जुबान में याद आना चाहिए सुवेज हक। ठीक है, फिर ट्राइबल यूथ हॉस्टल 200 बच्चे अब यहाँ पे जा सकते हैं, कौन से? ओबीसी एससी एसटी वाले। काहे के लिए? यूपीएससी की तैयारी करेंगे। बस आपको हमने जैसे यहाँ पे की पॉइंट बता, कुछ कीवर्ड लिखे हैं, ज़्यादा हमने लिखा है, पूरा का पूरा कहानी लिख देते तो आपको पढ़ने में हालत खराब हो जाता। हमने कीवर्ड लिखे, कुछ कुछ चीज़ें लिखे हैं, वैसे ही आप इसको नोट्स बनाइए, क्यों है, क्या उद्देश्य है, कितने लोग हैं, ऐसे करके तो आपको वैसी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ना है। आप यकीन मानिए करंट अफेयर में आपके लेवल का कोई भी नहीं रहेगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, ऐसे जैसे हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो धन्यवाद।